नमस्कार, भव्यश्री न्यूज से मैं नूपुर। अंतिम संस्कार के बाद घाट से लोग जब वापस आते हैं तो मुड़कर पीछे क्यों नहीं देखते हैं। अपने परिजन की लाश जलते हुए यानी अग्नि के हवाले उन्हें कर देते हैं और उसके बाद जब यात्रा उनको घर की तरफ बढ़ती है उनके कदम, तो फिर पीछे नहीं मुड़ा जाता है और वो आग जलता रह जाता है। इसके पीछे का कारण क्या है, आपने कभी सोचा? लेकिन जब हिंदू धर्म की अगर हम बात कर ले, चूंकि लाशें जो जलती है हिंदू धर्म में जलती है और हिंदू धर्म में जब जला करके लोग घर में आते हैं तो अपने आसपास वाले को या फिर जिनसे दोस्ती होती है, रिश्तेदारी होती है, उनको घर में बुलाया जाता है और एक गुरुर पुराण, एक जो ग्रंथ है, उस ग्रंथ की कुछ पार्ट्स या पूरा गरुड़ ग्रंथ ही सुनाया जाता है। सारे लोग उस ग्रंथ को सुनते हैं। उसमें माया और मोह दोनों की ही बातें निहित है और गरुड़ पुराण के जो भी शब्द हैं सब सत्य हैं। उस आधार पे कुछ चंद बातें हम आपको बताना चाहते हैं कि जब आदमी की मृत्यु होती है, वो हॉस्पिटल में हो या घर पे हो, मृत्यु के बाद आत्मा जो है वो शरीर को छोड़ देता है, लेकिन घर में आसपास में वो विचरता रहता है, देखता रहता है कि कौन क्या कर रहा है। जब तक शरीर होती है तब तक आत्मा वहीं पे शरीर के पास ही होता है, लेकिन अंतिम संस्कार के लिए जब उसे घाट ले जाना पड़ता है और उसके बाद अग्नि के हवाले कर देने के बाद आत्मा शरीर के पास चुकी होता है, तो अपनी आंखों से वह अपने शरीर को नष्ट होते हुए देखता है कि किस तरह उसके शरीर को जलाया जा रहा है या फिर उसका शरीर जल रहा है। और खड़े होकर के आत्मा भी कुछ देर वहीं पे देखती रह जाती है और सोचती है कि आखिरकार अब हमें कौन सा शरीर मिलेगा। वो आत्मा के शरीर में प्रवेश लेगी, ये उसकी बेचैनी होती है। लेकिन जो उनके परिजन होते हैं, जो ले जाते हैं, और एक आदमी जो वहां पे अग्नि देता है, उसके परिवार का मुख्य पात्र जो होता है, उनको एक चाकू दिया जाता है या कोई भी लोहे की चीज दी जाती है। क्यों? कि सबसे पहले जो आत्मा होती है अटैक उस पे ही करता है कि आपने मेरे शरीर को जलाया है, आपने मेरे शरीर को नष्ट किया, तो अब वो आत्मा किस में प्रवेश लेगी। तो सबसे पहले दौरा उसके शरीर को ही होता है। इसलिए परिवार के लोग या जो भी पंडित होते हैं या जो भी वहाँ के होते हैं, वो उनको रस्म अदायगी के लिए एक लोहे का कोई भी चीज दे देते हैं कि अपने पास रखिए, ताकि उसमें हवा ना आ सके, उनका प्रवेश, जो मरी हुई आत्मा है वो आत्मा आप में प्रवेश ना कर सके। इसलिए यह रस्म है। दूसरी बात है, वो अपने शरीर को आत्मा देख रहा होता है कि मेरा शरीर जल रहा है, तो वो ढूंढता है कि आखिर हम किस शरीर में प्रवेश करें। ये उसकी छटपटाहट होती है। और यहाँ पे दो चीजें हैं कि पीछे लोग मुड़कर क्यों नहीं देखते हैं। जल जाने के बाद सभी लोगों को ये कहा जाता है कि पीछे मुड़कर ना देखें। उससे दो बातें आती हैं। एक तो ये कि आत्मा को ये पता चलता है कि अभी इनके वातावरण में यानी इनके परिवार में, मेरे परिवार में जो मेरा परिवार था, उसमें अभी भी मेरे लिए मोह माया है, तभी ये पलट पलट करके लोग देख रहे हैं। तो वो आपके घर में आ ही जाएगा। इसलिए आ जाएगा कि आपने पलट कर देखा है, तो आपके घर में ही वो रहेंगे जब तक कि उनकी आत्मा को एक नया शरीर ना मिल जाएगा। तब तक घर में ही आत्मा रहती है। तब तरह तरह में आपको सुख भी दिया जाता है और दुख भी लोग भोगते हैं और कहते हैं इस घर में तो आत्मा है। ऐसा ही होता है, बहुत सारा प्रेत आत्मा को देखा जाता है। किसी किसी घर में लोग कहते हैं कि अरे इसमें तो भूतहा घर है। तो वो रस्म अदायगी के कारण ऐसा होता है। रस्म अदा नहीं किया जाए तो नेचुरली है कि वो आत्मा सताती भी है और आत्मा फलदायी भी होती है। जो अच्छी नर्म आत्मा होती है वो आपको अच्छा ही करेगी, लेकिन जो गर्म आत्मा होती है वो नष्ट भी करेगी कि आप अच्छा कर रहे हो, सुख भोग रहे हो और आप मुझे कुछ नहीं दे रहे हो। एवज में दो बातें राजघाट से और होती है। जब आप उस घाट से आते हो जला करके, तो पीछे इसलिए भी नहीं मुड़ के देखना चाहिए। दो चीजें, एक अगर कोई वृद्ध आदमी हो और एक कमजोर, वो बच्चा हो या दिल का कमजोर आदमी हो, उस पे आत्मा बहुत जल्दी अटैक करती है। वो कोई भी हो, जरूरी नहीं कि घर के ही लोग हो, आसपास वाले भी तो चले जाते हैं। राम नाम सत्य बोलते हुए यानी एक मजहब, लोग इस दुनिया में जब पैदा लेते हैं तो भी घर का माहौल, वातावरण खुशियों भरा होता है। जब लोग मर जाते हैं तो भी चार कंधा देने वाले के साथ भी हर कदम कदम पे कंधा बदलते हुए लोग वहां तक उनको पहुंचाते हैं, मंजिल तक।
और मंजिल के बाद अंतिम संस्कार होता है। तो लोग अपने बच्चों को, खासकर वहां बच्चे को तो जाना ही निषेध कहा गया है कि कोई छोटा बच्चा ना जाए, लेकिन जब अग्नि की बातें होती है, कोई बेटा हो या फिर जो जिससे उनकी इच्छा हो कि वो मुझे आग दे, तो कभी कभी मजबूरन बच्चे को भी ले जाना पड़ता है आग देने के लिए। आज तो खैर कुछ महिलाएं भी हर जगह जाती हैं, पहले बहुत जगह आप देखेंगे बहुत स्टेट में महिलाओं को जाना निषेध कहा गया। क्यों? कि महिलाओं का दिल कमजोर होता है, तो महिलाओं का दिल कमजोर है तो वो उस घाट पे ना जाए, और पुरुष लोग थोड़ी मजबूती, ऐसा माना गया कि पुरुष कुछ दिल के मजबूत होते हैं, तभी तो महिलाएं तुरंत रो देती है, लेकिन पुरुष अंदर ही अंदर होता है। ऐसा हम नहीं कहते कि पुरुष के पास दिल नहीं है या दर्द नहीं है या आंसू नहीं है, बिल्कुल वो अपने आंसू को अंदर ही अंदर जब्ज करके रोते हैं, लेकिन महिलाओं के आंखों से आंसू गिर जाता है। इसी में एक दो चीज मैं आपको और बताऊंगी कि महिलाओं में अल्सर की चीजें जो होती है बहुत कम होती है, इसलिए कि आंसू के जरिए निकल जाती है, लेकिन पुरुष रोते नहीं। लेकिन फिलहाल हम आपको अंतिम संस्कार पर फिर कुछ बातें और बताना चाहेंगे कि आत्मा खुद को देखती है जलते हुए, लेकिन वो आत्मा, हम लोग नहीं समझ पाते हैं कि हम इस धरती पे कितना पाप और पुण्य कर रहे हैं, लेकिन वहां पे सब कुछ लिखाया जाता है कि हमने किसके लिए क्या किया और किसके लिए नहीं किया। पिछले जन्म का हमें ख्याल नहीं, लेकिन इस जन्म का हमें और आपको ख्याल है कि हम कितना अच्छा कर रहे हैं और कितना बुरा कर रहे हैं, अपने लिए क्या कर रहे हैं, अपने सगे संबंधियों के लिए क्या कर रहे हैं, अपने समाज और देश के लिए क्या कर रहे हैं, दुनिया के लिए क्या कर रहे हैं। तो कहा जाता है कि थोड़ा ही कीजिए, अच्छा कीजिए। अगर किसी के लिए हम अच्छा नहीं कर सकते हैं तो बुरा करने का भी हमारे पास अधिकार नहीं होता है कि हम अपनों के लिए कुछ भी बुरा करें। इसलिए बहुत लोगों को आप देखिएगा कि भगवान ने जो सरस्वती मुंह में दी है, ये जिह्वा को बहुत कम चलाना चाहिए, शब्द को कम ही इस्तेमाल करना चाहिए वहां पे जहां हमें जरूरत पड़े। ऐसा नहीं कि मुंह में आया और हम बोल दिए, उस बातों से कभी दूसरे को तकलीफ भी तो पहुंच सकती है, ऐसा माना जा सकता है। आप खुद ही उस शब्दों को खुद पे इस्तेमाल करके देखिए, अगर कोई आपका अपना वो शब्द आपको कहे तो आपको दुख नहीं होगा, तो वैसे ही आप जिनको कहते हैं तो उनको भी दुख होगा। तो वही आत्मा जब चली जाती है और देखती है अपने आप को, तो उस समय कैसा होता है, सारे लोग जाते हैं और वहीं पे सारे का मोह माया खत्म हो जाता है। लोग कहते हैं कि जिंदगी कुछ भी नहीं है, मैंने सुना है ऐसा बोलते हुए। जब आते हैं तो घंटा 2 घंटा आप देखेंगे कि लोग विचलित होते हैं, तब से ही जब से एक शरीर घर में पड़ा होता है, अंतिम संस्कार की राह देख रहा होता है और आत्मा उसके पीछे पीछे जाती है। शरीर आगे आगे जाता है, आत्मा साथ साथ जाती रहती है, वहां तक अपने शरीर को जलते हुए भी देखती है। और उसके बाद अगर पीछे मुड़कर ना देखा जाए तो क्या होता है कि लोग अपने घर चले आते हैं और आत्मा वहीं से भटकती भटकती अपना जाती है वहां पे जहां उसको सुख और दुख दोनों ही झेलना पड़ता है। ऊपर में स्वर्ग में ऐसा नहीं है, मानते हैं हम कि धरती पर ही स्वर्ग है और धरती पे ही नरक है, लेकिन मरने के बाद भी शरीर तब मिलता है जब आप में वैसी एबिलिटी हो, आपने उतना कुछ किया है, आप वो बैंक बैलेंस जमा किए हैं। जैसे इस जिंदगी में कुछ बैंक में हम पैसा धन इकट्ठा करते हैं, तो अगर मान लीजिए जैसे अभी लॉकडाउन हो गया तो बैंक से पैसा निकाल कर हम लोग खाए हैं, ठीक उसी तरह पुण्य जो होता है और पाप जो होता है, इसका भी 2 बैलेंस होता है, इसका भी 2 अकाउंट होता है कि हम अपने अकाउंट में पुण्य कितना भरे हैं और पाप कितना भरे हैं, इसके बेस पे ही सजा मिलती है। और उसके बाद आपको कौन सा शरीर मिलता है, फिर मनुष्य के शरीर में आप आते हो या किसी जीव के शरीर में जाते हो, ये तो कहना मुश्किल है। लेकिन गुरु पुराण में कहा गया हर एक जो शब्द है वो सत्य है, क्योंकि वो कृष्ण भगवान की कही हुई चीज है। तो इंसान को इस जीवन में इतना जरूर सोचना चाहिए कि हर इंसान में, चूंकि कृष्ण भगवान ने खुद कहा है कि किसी को भी अगर आप खाना दे रहे हो तो ये मत समझना कि खाना आप उसको दे रहे हो, ये समझना कोई भी भूखा है तो उसके रूप में मैं ही हूं जो उस रूप में हूं और आप श्री कृष्ण को खाना खिला रहे हो। तो किसी को भी कुछ अगर आप देते हो तो सिर्फ ये समझ जाइए कि हम उसको हेल्प नहीं कर रहे हैं, हम ईश्वर को हेल्प कर रहे हैं। वहां पे श्री कृष्ण है, हम उनको दे रहे हैं और उनको किसी को भी उतने ही शब्द बोलिए, उतने ही दुख बिल्कुल मत दीजिए। अगर सुख नहीं दे सकते तो दुख भी मत दीजिए, चूंकि यही है मोह माया जाल जहां हम बंधे हैं। लेकिन कब तक? जब तक सांसें चल रही हैं। और उसके बाद क्या होगा तो अपने लिए जरूर सोचिए और इस बातों को जरूर ध्यान दीजिएगा कि आत्मा स्वयं की शरीर को, जिस शरीर में वो थे, जिससे हमने प्यार किया, उसको जलते हुए खुद देख रहा है कि वो जल रहा है, अब किस शरीर में हम प्रवेश लेंगे। तो इस चीजों से आदमी को बचना चाहिए, सोचना चाहिए भविष्य के लिए कि मुझे कौन सा आत्मा शरीर मिलेगा जहां मेरी आत्मा प्रवेश करे।